मैं समय हूं। मैं किसी के लिए नहीं रुकता। ये मेरा घमंड नहीं है। ये मेरा मनुष्य को सिखाने का तरीका है कि किस तरह वो अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। जिसने मुझसे ये जिंदगी का मूल मंत्र सीख लिया वो जीवन भर सुखी रहता है, पर जिसने मेरी कद्र नहीं की उसकी कद्र भगवान भी नहीं करता। आइए मैं आपको एक ऐसे युग की कहानी दिखाता हूं जिसे देखकर आप सभी को मेरे महत्व का एहसास होगा। ये कहानी भारतवर्ष के एक ऐसे वन की है जहां पर विभिन्न प्रकार के जानवर रहते थे, पर उस समय उनकी पूंछ नहीं हुआ करती थी। पूंछ ना रहने के कारण जानवर बहुत परेशान रहते थे। आइए जानते हैं उनकी परेशानी का कारण क्या था। आओ दोस्तों, कुछ तूफानी करते हैं। चलो चलो चलो, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, ये सो रहा है। आओ दोस्तों। अरे मार डाला। कौन है ये दुष्ट, मुझे सोने भी नहीं देते। जिसके काटने से कांटे जैसा दर्द होता है वो है मच्छर दादा। मच्छर मक्खियों से परेशान हो गया, सोने भी नहीं देते। काट काट के मच्छर मक्खियों ने बुरा हाल कर दिया है। ये कमबख्त बहुत बुरी तरह से सता रहे हैं, हमें कुछ खाने पीने नहीं पा रहे हैं, बहुत बुरी तरह से परेशान। रुको सभी शांत हो जाओ। अब हमें लगता है कि राजा के पास ही चलकर इस समस्या का समाधान मिलेगा। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, दुहाई हो। रुको रुको, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? महाराज सो रहे हैं, बाद में आना। भाई तुम जिससे परेशान हो उससे हम भी परेशान हैं। हम महाराज से मिले बिना नहीं जाएंगे। हाँ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। खामोश, हम यहाँ के राजा हैं। महाराज, हमने उन्हें भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये तो मान ही नहीं रहे। कोई एक बताओ आखिर हुआ क्या है? महाराज, हम सभी इन कीट पतंगों और मक्खियों से बहुत परेशान हो चुके हैं। अब हमें लगता है ये वन छोड़ के जाना ही पड़ेगा। खामोश, हम अभी जिंदा हैं। किसी को कहीं छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। हम समाधान ढूंढेंगे। इस समस्या से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। हे ईश्वर, हम बहुत परेशान हैं। हमें इस समस्या से निजात दिलाइए। हे वनराज, तुमने मुझे क्यों याद किया? तुम्हारी इन परेशानियों का कारण क्या है? वनराज, तुम्हारी इस समस्या का समाधान मैं अभी किए देता हूँ। ये लो वनराज, इससे आपकी और आपके वन प्राणियों की सुरक्षा होगी। ये जानवरों के शरीर का एक अभिन्न अंग है। मैंने इसे पूंछ नाम दिया है, जो मैं तुम लोगों को बनाते समय देना भूल गया था। अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान आपका। महाराज महाराज, कोई उपाय सूझा क्या? खामोश, हम यहाँ के राजा हैं। मैं जितना बोलता हूँ उतना करो। सारे वन प्राणियों को सूरज के सिर पर आ जाने पर हमारे गुफा के पास एकत्रित होने के लिए कहो। जो आज्ञा महाराज। सुनो सुनो सुनो, वन के प्राणियों सुनो। तुम सभी को महाराज ने अपनी गुफा के पास बुलाया है, इसलिए तुम सभी सूरज के सर पर आने पर महाराज की गुफा के निकट
उपस्थित हो जाना। क्यों बुलाया होगा महाराज ने? क्या महाराज ने हमारी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है? खामोश, हमने आप लोगों की समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। महाराज, ये आपकी अद्भुत चीज क्या हमारी रक्षा करेगी? क्या आप इन मक्खी मच्छरों को भगाने के लिए हमारे साथ रहोगे? आप महान हो महाराज, महाराज की जय हो, जय हो। मूर्ख, खामोश, ये अद्भुत सी चीज पूंछ है। यह पूंछ तुम्हारी कीट पतंगों से रक्षा करेगी। सुनो मंत्री, ये लो, इसे सभी वन प्राणियों में बांट दो। जो आज्ञा महाराज। समय पर आने के कारण सभी जानवरों को अपनी इच्छा के अनुसार पूंछ मिलती है और सभी जानवर अपनी अपनी पूंछ लेकर चले जाते हैं। सूर्य अस्त होने ही वाला था, तभी हिप्पो की नींद खुलती है। अरे, रात होने वाली है। मुझे तो दोपहर में ही वनराज की गुफा में पहुंचना था। अब मैं क्या करूं? मूर्ख, तुम अब आ रहे हो? समय निकल चुका है। तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में बहुत देर हो गई है। हाँ, मैं वो थोड़ा सा सो गया था। अब मेरी समस्या का क्या होगा? मैं इन मच्छर मक्खियों से तंग आ गया हूँ। रुको, मैं देखता हूँ तुम्हारे लिए कुछ बचा हो तो। बस यही पूंछ बची है, देख लो, उससे तुम्हारा काम हो जाए तो। काश मैं भी समय पर पहुँचता तो मुझे भी इतनी लंबी पहुँच मिलती और मुझे इन मच्छर मक्खियों से बचने के लिए पानी का सहारा नहीं लेना पड़ता। तो देखा आपने, मेरे महत्व को ना समझने के कारण हिप्पो ने कैसे तकलीफ सही। मेरी कद्र ना करने का परिणाम हिप्पो आज भी भुगत रहा है। उसे आज भी ज्यादातर पानी में रहना पड़ता है। दुनिया बदली है, मनुष्य बदला है, मनुष्य के तौर तरीके बदले हैं, पर मैं नहीं बदला। मैं कल भी महत्वपूर्ण था, आज भी महत्वपूर्ण हूँ और आगे भी महत्वपूर्ण रहूंगा। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कब मेरे महत्व को समझते हैं।